मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप क्वार्टाइल की हेल्प से अपने एंटायर डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिसकी हेल्प से आप इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्वार्टाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर लोकेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पार्टीशन वैल्यू के सेकंड मेजर के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है डिसाइल। आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और समझते हैं कि डिसाइल हमारे डेटा सेट के कितने पार्ट करता है, हर पार्ट का क्या साइज है और डिसाइल की कैलकुलेशन इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे की जाती है। पार्टीशन वैल्यू के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं डिसाइल के बारे में। सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पार्टीशन वैल्यूज होती हैं वो एवरेज नहीं होती, मतलब कि पार्टीशन वैल्यू आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती, बल्कि वो आपको आपके डाटा सेट के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस प्रोवाइड करती है। डिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा डिसाइल है वो आपका जो एंटायर डेटा सेट है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज मेरे पास एक बनाना है और अगर मैं इसके 10 इक्वल पार्ट्स निकालना चाहता हूं तो मुझे इसके अंदर टोटल कट्स लगाने पड़ेंगे 9। जब मैं 9 कट्स लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली 10th कट निकल कर आ जाएगा और हमारे पास जो कट के साइजेस होंगे उसको हम क्या बोलने वाले हैं, D1, D2, D3 एंड सो ऑन एंड इट गोज टू D9। और हर कट का जो साइज होगा वो कितना होगा हमारे पास 10%। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके D1 तक वो हमारा 10% है, फिर D2 तक 20%, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हमें समझना ये है कि कैसे आप डिसाइल की वैल्यू को इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, ये जो D5 है इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा मीडियन के बराबर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मीडियन होता है वो आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और अगर आप D5 पे देखेंगे तो वो भी आपके डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बनाना की बात करें तो D5 पे हमारा जो बनाना है वो 2 इक्वल पार्ट्स में जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे D5 इज इक्वल टू मीडियन। आइए देखते हैं कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर कैसे डिसाइल को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले बात आपको याद रखनी है कि अगर आप इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डिसाइल को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मीडियन के केस के अंदर इंडिविजुअल सीरीज अगर आपके पास हो तो आप अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिसाइल निकाल रहे हो तो आपका जो डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे डाटा दे रखा है बच्चों का, 10 बच्चों का डाटा दे रखा है। डिसाइल निकालने के लिए पहला काम क्या होगा, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो, मतलब कि सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी एन सो ऑन। फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1/10। 10 इसलिए क्योंकि जो डिसाइल है वो आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे मैं D4 और D8 निकाल रहा हूँ तो 4 निकालने के लिए क्या होगा, n+1/10 इंटू में 4 आएगा और 8 डिसाइल निकालने के लिए n+1/10 इंटू में 8 आएगा। सिमिलरली अगर आप D7 निकाल रहे हो तो यहाँ पे 8 की जगह 7 हो जाएगा, अगर आप 6 निकाल रहे हो तो 4 की जगह 6 हो जाएगा या 8 की जगह 6 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हो। तो अगर मैं D4 निकालना चाहता हूँ तो n क्या है मेरे पास 10, तो 10+1 डिवाइड बाई 10 इंटू में 4, ये वैल्यू आ गई 4.4। इसका मतलब पोजीशन क्या है हमारी डिसाइल की, वो है 4 और 5 के बीच में। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, फोर्थ आइटम, फिफ्थ और फोर्थ का डिफरेंस और उसका फिर 40% हम लेके चलेंगे। तो हमने फोर्थ आइटम को ले लिया 11, फिफ्थ और फोर्थ का डिफरेंस है 12 माइनस 11 इंटू में 4/10 कर दिया हमने एंड द आंसर इज 11.40। सिमिलरली अगर हम D8 निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 10+1/10 इंटू में 8 आ गया, पोजीशन आ गई 8.8। इसका मतलब 8th और 9th में लाई करेगा। कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पर 8th आइटम, 9th और 8th का डिफरेंस और उसका डिफरेंस का 80% हमने यहाँ पे ले लिया, दैट इज 15 प्लस 18 माइनस 15 इंटू में 8/10 एंड द वैल्यू इज 17.40। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो पहला काम क्या होगा हमारा, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के चलेंगे। हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी का टोटल 5, 13, 12 ऐड किया 25 हो गया, 9 ऐड किया 34, 6 ऐड किया 40। क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f दैट इज 40